ओके सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर अमाइंस। अभी तक हमने क्लास 12th के ऑर्गेनिक पार्ट का 3 चैप्टर कंप्लीट किया है ना। पहला चैप्टर था हमारा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फोर्थ चैप्टर है अमाइंस। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स, है ना। फिर क्लास 12 सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनिक पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर अमाइंस। ठीक है, देखिए अमाइंस क्या है। अमाइंस एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है ना। या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अमाइंस क्या है। अमाइंस हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखिए हमारे पास अमोनिया है। ठीक, तो अमाइन एक्चुअल में है क्या। अमाइन हमारा डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है ना। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जैसे देखिए आपके पास अमोनिया है NH3। ठीक, ये हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया गैस। अब इस अमोनिया से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हम लोग एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RNH2। ठीक, RNH2। यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी कि एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। ये हमारा है प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। सेकेंड देखिए, अगर हम लोग अमोनिया से 2 हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह 2 अल्काइल ग्रुप को जोड़ दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 डिग्री, है ना। ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन, या इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन। थर्ड, अगर हम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हटा के 3 अल्काइल ग्रुप को जोड़ दें तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन या टर्शियरी अमाइन। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा टर्शियरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। एक और अमाइन होता है क्वाटनरी अमाइन। ठीक है, क्वाटनरी अमाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अमोनिया है। ठीक, अब यहाँ पे नाइट्रोजन अगर 4 अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए इसका एक रिएक्शन हम लोग RX अल्काइल हैलाइड से करा दें तो R प्लस में जाता है और हाइड्रोजन माइनस में जाता है। ठीक, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि 3 हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह अब हम इसके कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं। ठीक, 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो 4, 3 हाइड्रोजन गया, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 R चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो चौथा R है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन। तो कुल मिला के ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये बना लेगा R4N प्लस X माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन R को दे देगा तो N में आ जाएगा प्लस चार्ज, फिर X माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कहलाता है क्वाटरनरी अमाइन, जिसमें 4 अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। तो ये क्या है हमारा क्वाटरनरी अमाइन। तो इस तरीके से हम लोग जितने अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन में जोड़ते जाते हैं वैसे ही हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या क्वाटरनरी अमाइन मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया अमाइन के
तो अमाइन हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, तो जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको नाइट्रोजन दिख जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अमाइन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। ठीक, तो हम लोग अमाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एलिफैटिक अमाइन और एक होता है एरोमेटिक अमाइन। एक है हमारा एलिफैटिक अमाइन और एक होता है हमारा एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। ठीक, देखिए एलिफैटिक अमाइन कौन सा अमाइन है, ओपन चेन अमाइन है ना, जिसमें हाइड्रोकार्बन एक ओपन चेन में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है ना। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 NH, चाहे अमाइन का क्या है, CH3 CH2, यहाँ पे हम लोग NH2, मिथाइल अमाइन ओपन चेन है। अब यहाँ पे हम लोग कितने भी कार्बन जोड़ दें, तो अगर ओपन चेन अमाइन है तो उसको हम लोग एलिफैटिक अमाइन बोल सकते हैं, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, है ना, जितने भी है। एरोमेटिक अमाइन में भी दो पार्ट होते हैं, एक अमाइन वो होता है जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके साथ डायरेक्ट अमाइन जुड़ा है, एनिलीन जिसे कहते हैं ना, ये एनिलीन है। ठीक है, एक ये होता है, एक होता है हम लोग का अल्काइल अमाइन। इसमें अमाइन इनडायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके बाद कार्बन है और उसके बाद हमारा अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये है इनडायरेक्ट अमाइन जुड़ा हुआ है। इसको अर यानी अराइल ग्रुप और अल्काइल ये अल्काइल ग्रुप अमाइन, अर अल्काइल अमाइन। ठीक है, तो ये होता है, ये हमारा कैसा है, बेंजाइल अमाइन और ये अर अल्काइल अमाइन। ये इसको अराइल अमाइन भी बोल सकते हो, अराइल अमाइन, जिसमें अमाइन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है अराइल अमाइन, और जिसमें इनडायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो अर अल्काइल अमाइन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अमाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो अमाइन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसका पिरामिडल शेप होता है ना। तो देखिए हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में या हम लोग ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन में हाइड्रोजन 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 हो गया, और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है ना, यही है अमाइन। ये NH2 NH3 कुछ भी हो सकता है ना। देखिए तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है ना। जैसे कि हम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके क्लास 11th में, है ना। कौन सा रूल था वो, VSEPR, है ना। वो रूल क्या कहता था कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि यहाँ लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन है, इसलिए इसका जो बॉन्ड है लगभग 109.5 डिग्री होता है। इसके अलावा जो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है वो लगभग 108 डिग्री का होता है। ठीक, अब इनका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसको अगर आप ऐसे मिला दो, ठीक है, ये यहाँ से ये और ये तो एक पिरामिड का शेप बनता है इस तरह से, है ना। नीचे 3 और ऊपर में क्या है, एक आपका, है ना, एक खंबे जैसे स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब कैसा पिरामिडल शेप आता है ना, नीचे एक ट्रायंगल और ऊपर एक, है ना, खंबे जैसा पोल। तो इन सभी पॉइंट्स को मिला दो तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, पिरामिडल, है ना।
तो इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल शेप। तो इस तरीके से हम लोग नाइट्रोजन का शेप बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक। देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ये पहले मैं आपको कॉमन नेम बता देता हूं। तो कॉमन नेम हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए क्या होता है, RNH2 है ना, ये 1 डिग्री अमाइन है या 2 डिग्री होगा इसके बाद, है ना। देखिए इसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन कॉमन नेम में। जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3NH2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल अमाइन, ठीक है। हमने लिख दिया C2H5NH2, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन, ठीक है। अगर दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया CH3NH C2H5, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, है ना। अल्फाबेट को फॉलो करेंगे तो ई आएगा, फिर एम आएगा, तो इथाइल मिथाइल अमाइन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि हमारे पास दो CH3 ग्रुप 3 डिग्री देख लेते हैं, है ना, ऐसा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल डाइमिथाइल, है ना, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इथाइल डाइमिथाइल, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, ऐसा हो जाएगा। इसका इथाइल मिथाइल अमाइन, तो एक ये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपको कार्बन में दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, मतलब नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, उस कार्बन में दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक, 2 डिग्री, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो। इसके लिए आप लोग आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। अगर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है कार्बन से, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। दूसरे नंबर के कार्बन में अगर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसो वर्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अमाइन। और इसी में अगर 3 जुड़े होते, है ना, मान लीजिए कि ये कार्बन है और कार्बन में हम लोग 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, 1 2 3, ठीक, ऐसा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नियो। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नियो, 1 2 3 4, ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल अमाइन, ये हो जाएगा आइसो हो गया, नियो हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ा होता है ना। अगर यहाँ पे एक और कार्बन हो, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ऐसा कर दे, यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे NH2 करें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ दूसरे नंबर के कार्बन में 3 है, तो नियो तो वर्ड यूज होगा ही, तो कितने हो गए, 5। तो इसके लिए हो जाएगा नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल अमाइन, नियो पेंटाइल अमाइन, ठीक है। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, तो इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे नियो और आइसो में, ठीक है, आइसो में जो ये कार्बन है, एक ऐसा कार्बन है हमारा 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन है। लेकिन नियो में देखिए ये जो कार्बन है, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, कैसा है, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। इस वर्ड को याद रखिएगा, है ना, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, वो कैसे जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्लियर है।